मेरे ना मेरे जमीन जायदाद से खेसारी को मतलब है, ना हमारे उसके जमीन जायदाद से हमको मतलब। ना मुझे नाचने आता है, ना मुझे गाने आता है। कि एक औरत थी जो अपने पति को याद करके अखियन में भर के नीर अरे बेपीर हम रहिया रोज निहारे नी, रख के अंगना दूध भात सगुन के साथ कागा हम रोज उचारे नी। बस और कोई बात नहीं था। कल्लू अच्छे गायक हैं, कुछ कलाकारों के वजह से अभी तक बिहार में आप जानते ही हैं कि अष्टम सूची में भोजपुरी शामिल नहीं हुआ है, हमारी भाषा को मान्यता भी नहीं मिला है। तो पवन सिंह से चाहे जितने भी कलाकार लोग से बस रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ऐसा कुछ मत गा दीजिएगा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं अष्टम सूची में शामिल होने के लिए। उसमें पवन सिंह का खूब सपोर्ट मिलता है, अच्छा गाना गाते हैं और उनको तो सरस्वती का खुद आशीर्वाद है और सब पूरा देश ही उनका गाना पसंद करता है। तो हम पसंद करते हैं तो क्या हुआ, नहीं बढ़िया बात है, सब लोग हम भी पसंद करते हैं, पूरा देश पसंद करता है। सरस्वती का सब सरस्वती पुत्र भी कहे जाते हैं और बड़ा भाई मानते हैं हमको। हाँ और छोटे भाई जैसा हम भी प्यार करते हैं। वो आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है। उनका गाना पूरा देश विदेश में लोग सुनो, हमारी शुभकामना है। भैया लगातार पवन सिंह के साथ दिखते हैं, वही दूसरे तरफ खेसारी लाल यादव हैं, उनसे आपको लगातार चिड़चिड़ापन रहता है क्यों? मैं किसी भी कलाकार से नहीं चिढ़ता हूँ। मैं गंदे गाने का विरोधी हूँ, मैं अश्लीलता का विरोध करता हूँ। खेसारी मेरे घर के लड़का है, जिस दिन से वो अच्छा गाते हैं मैं भी सुनता हूँ, उनका अच्छा गाना आता है। तो ऐसा बात थोड़ा है कि मैं नहीं सुनता हूँ, लेकिन मुझे गंदे गाने से एलर्जी है। मैं चाहता हूँ कि बिहार में माँ बहन बेटी का इज्जत हो। सिर्फ सुधीर सिंह की माँ बहन बेटी नहीं है, पूरे समाज की माँ बहन की बेटी है। जब टेम्पो में बैठ के जाती है, जब ट्रैक्टर पर बैठ के जाती, ट्रैक्टर वाला बजा के गंदा गाना जाता है, तब मुझे बुरा लगता है। और शायद उन लोगों ने मुझे पैदा किया माँ बहन बेटी ने कि मैं सबका इज्जत बचाऊं, और इसके लिए मैंने 2017 में आवाज उठाया। पर्सनली मेरा झगड़ा किसी से नहीं, ना मेरे जमीन जायदाद से खेसारी को मतलब है, ना हमारे उसके जमीन जायदाद से हमको मतलब। ना मुझे नाचने आता है, ना मुझे गाने आता है। तो कंपटीशन भी नहीं रखता हूँ मैं उससे। उन लोगों का अपना माहौल है, मैं पॉलिटिकल परिवार का लड़का हूँ, मेरा जो है मेरा एक अलग अंदाज है। मैं गंदे गाने का विरोधी, मैं खेसारी का विरोधी नहीं। यहाँ पर बहुत सारे जातिवाद गाना गाते हैं लोग, जातिवाद पर क्या कहना चाहेंगे? एकदम बिल्कुल अच्छा करते हैं। अपने अपने जाति का प्रशंसा करना हर इंसान का है। मैं राजपूत हूँ तो मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ जरूर प्रशंसा करूंगा, इससे कोई बुराई बात नहीं। गंदे गाने छोड़कर अगर अपनी जाति का कोई प्रशंसा करता है तो काबिले तारीफ है। इससे जातिवाद नहीं फैलती है, सब कोई प्रशंसा करता है। जिस जाति में कुल में पैदा होंगे उसका प्रशंसा नहीं करेंगे तो हम लोग किसका प्रशंसा करेंगे? एक और सवाल हम आपसे करेंगे। कुछ साल पहले आपका हम एक वीडियो देखे थे जिसमें अरविंद अकेला कल्लू जी को बोले थे कि हमरे जैसा एक गाना गा दीजिएगा तो आपको 1 लाख रुपया देंगे। वो क्या हमको गाना सुनाइएगा या मेरा दर्शकों को? वो कौन सा गाना बोले थे गाने के लिए? रियल में पूछिए तो हम लोग जो है पुराने ख्यालात के हम भी हैं। हम भी चाहते हैं कुछ अच्छा गाना हो। हम माँ बहन का दर्द का जो गीत होता है, मान लीजिए कि आज ना व्हाट्सएप फेसबुक और सोशल मीडिया सब हो गया है, सभी लोग एक दूसरे का समाचार ले रहे हैं। लेकिन पहले के लोग कैसे, आप किसी के बेटा हो, आप कमाने चले जाओगे बाहर तो आपकी माँ आपकी पत्नी आपका समाचार कैसे लेगी? तो उस समय क्या होता था, उसी पर थोड़ा सा एक लाइन गुनगुना देते थे हम कि एक औरत थी जो अपने पति को याद करके, तो जब उस समय क्या होता था कि जब कौआ टाइट बोलता था ना तो लोगों को लगता था कि भाई कुछ गलत हो रहा है। तो उसको मीठा बुलवाने के लिए औरत क्या करती थी कि अंगना में दूध भात रख के और उसको मीठा बुलवाती थी कि कम से कम वो मीठा बोलेगा तो मेरा पति मेरा बेटा सब लोग सुरक्षित है। उसी पे एक गाना छोटा सा लिखे थे कि अखियन में भर के नीर अरे बेपीर हम रहिया रोज निहारे नी, रख के अंगना दूध भात सगुन के साथ कागा हम रोज उचारे नी। बस और कोई बात नहीं था। कल्लू अच्छे गायक हैं और बस बोले थे हम और बेचारे वो गा के दिखा दिए थे। भैया खेसारी लाल यादव के आप फोन पर एक बार धमकी दिए थे, उसके बाद में बात हुआ कि नहीं फोन पर? देखिए वो धमकी नहीं था, मैं फिर बता रहा हूँ। 2010 में मेरे भाई का साटा बहना का बात चल रहा था। उस समय खेसारी लाल नहीं थे। उस समय हमारे ही डुमरसन गांव में रहा करते थे, आते थे जाते थे, हमारे परिवार के बहुत करीबी थे। फिर बोल रहा हूँ, और ऐसी बात कोई नहीं थी, उनसे बातचीत हमारी होती थी। उस वक्त यहीं के एक लोकल लड़का थे, मेरे कॉल रिकॉर्ड कर लिए थे। हमारे बीच में उनके बीच में ऐसी बात होती रहती थी, छोटा भाई बनते थे उसको। वो मेरे दिल्ली घर पे, सब घर पे, और ऐसा बात नहीं था कि हम लोग धमकी के रूप में दिए थे। लेकिन 2017 में जब हम अश्लीलता का विरोध किए तो उन लोगों के पास कोई पॉइंट नहीं था। वो लोग क्या किए, उस वीडियो को 45 मिनट का वो वीडियो था, ऑडियो था, उसको काट के 7 मिनट का बनाकर और उसको लोगों के बीच में भ्रमित करने का काम किया गया था। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि यहाँ के लोकल लोग जानते थे कि 2010 में खेसारी का साटा हुआ था, और 50,000 पोस्टर बैनर भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो आज भी पड़ा हुआ है।
अब किस कारण से वो नहीं आ पाए थे, कौन रोका था, ये पूरा समाज जानता है, हम कहना नहीं चाहते।